ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी साधना लेकर आया हूं जिसके बारे में जान करके, जिस मंत्र को जान करके, जिस साधना को जान करके आपका जीवन धन्य धान्य हो जाएगा। यह एक ऐसी साधना है जिसे कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री इस साधना को करने पर उनको एक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज मैं जिस साधना के बारे में बात कर रहा हूं, उस साधना का नाम अनंग साधना है। यह एक ऐसी साधना है जिसे कर आज के समय पर पहले से भी लोग करते आ रहे इस साधना को। यह काफ़ी गुप्त रही है यह साधना, और आज के समय पर यह साधना तो हर किसी को करनी चाहिए। साधना न कर भी पाए तो कम से कम मंत्र जप तो जरूर करके इस साधना का जो लाभ है वो प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूँ कि कौन से साधक या साधिकाओं को यह साधना करनी चाहिए। तो यह साधना सारे लोगों के लिए, सारे स्त्री और सारे पुरुष के लिए है। यह साधना का करने का महत्व क्या है, क्यों करनी जरूरी है यह साधना, यह मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आज के समय पर चाहे वो कोई भी पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, काम कर रहा हो, चाहे वह स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वह एक घर की घरेलू स्त्री ही क्यों ना हो, चाहे वह एक साधारण सा किसान हो, या चाहे वह किसी बड़े जॉब पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या स्त्री ही क्यों ना हो, सभी को अपनी जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जिनकी तेजस्विता ऐसी है जिसके कारण से वह लोग जहाँ भी रहते हैं उनके आसपास के लोग उनसे इतने आकर्षित और प्रभावित रहते हैं कि उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर शादीशुदा लोग हैं उनके साथ दिक्कत बहुत बार क्या होती है कि आपस में पति पत्नी की बननी कम हो जाती है, आपस में दोनों की बनती नहीं है। उसके अलावा प्रेम वगैरह में भी देखा जाता है कि प्रेम वगैरह है और लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी यह चीज़ कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो पाता जिस कारण से आप इंटरव्यू में, जॉब में भी छट जाते हो, और आपका किसी भी चीज़ में कहीं ना कहीं आपका लक काम नहीं करता है। तो ऐसे सारे लोगों को के लिए यह साधना है। आज मैं आपको एक बात यह भी बोलूँगा कि जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। ज़रूरी है कि वह सुंदर दिखे और उसके चेहरे में, उसके शरीर में, उसके वाणी में तेजस्विता दिखे, और इसके लिए यह मंत्र है, यह साधना है। इस साधना को करने से कामदेव जो होते हैं, कामदेव के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कामदेव जो हैं वो देवों में सबसे आकर्षक कह सकते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे स्त्रियां उनके तरफ हमेशा कामदेव के से खींचती हुई चली जाती हैं। उनको देखने के बाद कोई भी अप्सरा या देवी उनके तरफ प्रभावित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। और उसी उनकी ही जो संगनी है रति, उनके साथ भी ऐसा होता है। उनकी भी सुंदरता का बखान करना दुर्लभ है। उनसे भी जो भी व्यक्ति हैं जिनमें रति का सौंदर्य आ जाता है, तो सारे व्यक्ति उस स्त्री की तरफ ऐसे आकर्षित हो जाते हैं मानो कि किसी चुंबक ने एक दूसरे लोहे को खींच लिया हो अपनी ओर। तो इस साधना को करने से, जो अगर आप साधक हो, कोई पुरुष हो, तो अगर आप इस मंत्र का जप करोगे तो आपके भीतर कामदेव की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, या यूं कहें तो कामदेव आप में समाहित हो जाते हैं, जिसका
और जो स्त्री लोग जो इस साधना को करती हैं तो उसके अंदर रति समाहित हो जाती है, उनकी शक्तियाँ समाहित हो जाती है, जिनसे होता क्या है कि उनके रूप में, यौवन में काफ़ी निखार आ जाता है, आकर्षण भीतर ही भीतर इतना बन जाता है कि उनसे कोई भी लोग, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के, वो सब लोग उससे प्रभावित रहते हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रभावित रहते हैं। और उनको कह सकते हैं कि कभी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि साधारण सी बात है कि मनुष्यों को दिक्कतें कब आती है, जब सामने वाला कोई उन्हें कष्ट पहुंचाता है। लेकिन यह साधना ऐसी है जिसे कर लेने से आप, जो भी लोग हैं आपके निगेटिव भी आपके बारे में सोचने वाले हैं, वो भी आपके तरफ आपकी बात मानेंगे और जैसा आप चाहेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो और एक चीज़ है, अनंग साधना करने के फायदे क्या हैं और कैसे व्यक्ति इस साधना को कर सकते हैं। तो जब शरीर हर समय सुस्त रहने लगे और मन में निराशा की भावना स्थान बनाने लगी और आपको कार्यों में सफलता न मिले, तो ऐसे लोगों को यह साधना करनी आवश्यक है। या फिर जब दूसरों को आप प्रभावित न कर सके और अपने छोटे से छोटे कार्यों के लिए भी आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तो यह साधना आपके लिए है। जब शारीरिक दृष्टि से पूर्णता का अनुभव न हो, वैवाहिक जीवन में मतभेद हो, आपके आपसी मतलब मतभेद हो, विचार ना मिले, पति पत्नी में समस्या और प्रेमी प्रेमिका में समस्या या कहीं भी समस्या हो, तो उसके लिए यह मंत्र है। ऐसे लोगों के लिए भी यह मंत्र है जो व्यक्ति पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसे आप अपने वश में करना चाहते हो, और वश में मतलब आजीवन वो आपकी बात सुने और आप जैसा चाहें वो ऐसा रहे, तो ऐसे लोगों के लिए यह मंत्र है। जब कार्यों में गति देनी हो और हर कार्य हेतु बार बार आपको प्रयास करना पड़े और आपकी कार्य नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए यह साधना है। जब किसी भी प्रकार की विशेष बीमारी आपका पीछा न छोड़ रही हो, बीमारी से आप बहुत ग्रसित हो, परेशान हो, तो आपके लिए यह साधना है, यह मंत्र है। स्त्रियों के लिए यह आवश्यक है। जब उनके भीतर तथा उनके चेहरे पर लावण्य खत्म हो जाता है, नहीं दिखता है, लोग उनसे प्रभावित नहीं हो पाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी उनकी निराशा ही नजर आती है और ऐसे में उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं गुजरता है। तो ऐसे लड़कियों के लिए, ऐसे स्त्रियों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए भी यह साधना है। जब इच्छा के अनुरूप मनपसंद जीवन साथी न मिल रहा हो, आप जिससे विवाह करना चाहते हैं वह न मिल रहा हो या न मिल रही हो, चाहे आपके पसंद का जीवन साथी आपको न मिल रही हो, शादी में भी दिक्कतें आ रही हो, कहीं शादी लग नहीं रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह साधना, मतलब इस साधना को करने के बाद आप या तो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, आपके लिए जो भी आवश्यक है वो सारी चीज़ें स्वतः ही दूर होगी। सबसे बड़ी बात, किसी भी बड़े टीवी एक्टर के लिए लोग सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ कहीं सोचते हैं कि कोई मैं एक्ट्रेस बन जाऊं, चाहे एक्टर बन जाऊं, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह साधना है। और यह साधना इसलिए है क्योंकि इस मंत्र जप का प्रभाव आप मंत्र जप करने के साथ ही देखेंगे। कुछ दिनों में ही आपको प्रतीत होने लगेगा कि आपके चेहरे में एक अलग तरह का ग्लो, सुंदरता और आकर्षण पैदा हो जाएगा। आपकी वाणी में ऐसी आकर्षण पैदा हो जाएगी कि जो भी आप जहाँ भी जाओगे सब लोग आपको पसंद करने लगेंगे, और साथ ही साथ आप कभी बीमार तो पड़ेंगे ही नहीं, और आपके लोग आपके पीछे रहेंगे, दुनिया आपके पीछे रहेगी, न कि आप किसी के पीछे। सबसे बड़ी खासियत इस साधना की यही है। अतः इसलिए यह एक विशेष साधना है, क्योंकि यह साधना करने से जीवन में मनुष्य जो है अपनी सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है और
आज के समय में सब लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं, कोई ऐसा घरेलू जीवन चाहते हैं जिसमें आपको किसी तरह की कभी कोई दिक्कतें ना आए, तो आपको यह मंत्र करनी ही करनी चाहिए। मैं बताता हूँ कि आपको यह साधना कब करनी है। तो यह किसी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी दिन इस साधना को शुरू कर सकते हो। बस ध्यान रखिए आपको रात में ही यह साधना करना है, क्योंकि यह रात्रिकालीन साधना है। रात में आपको अच्छे से, आपको मैं बताता हूँ, ऐसे शुक्रवार का दिन और दिन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुक्रवार की रात्रि को भी आप पूजा कक्ष पे आपने बैठ सकते हैं, और नहीं तो अगर किसी और भी दिन बैठ सकते, किसी भी दिन से आप यह साधना शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसी साधना है जिसके बारे में बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, और यह साधना अपने आप में ही विशिष्ट है। यह साधना करने के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अनंग यंत्र की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ कामदेव मुद्रिका की जरूरत पड़ेगी, और आनंद मंजरी माला की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 चीज जो है वो मुख्य हैं, ध्यान रखें। अनंग यंत्र, कामदेव मुद्रिका और आनंद मंजरी माला। ये अनंग साधना की जो भी आपको सामग्री पैकेट मिलेगी उसमें ये तीनों चीज़ें रहेंगी। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है, अपने सामने फूलों की माला रखें, अष्टगंध पुष्प, वृक्ष के पत्ते रखने हैं आपको, पीला वस्त्र रखना है, साथ ही साथ सफ़ेद, काला, लाल व पीले रंग का गुलाल आपको अपने पास सामने रखना है। इस साधना में ये सारी चीज़ें आपको रखनी आवश्यक है। और इसके बाद आपको जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र का आपको जप करना है। और मंत्र कुछ इस प्रकार है, अशोकाय नमस्तुभ्यम कामस्त्री शोकनाशन। यह मंत्र आपको करनी है पूजा शुरू होने से पहले। यह मंत्र इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि जब भी आप इस साधना को करोगे तो उसके लिए आपको इस मंत्र को करना होगा। इस मंत्र को आपको करना होगा क्या कि आपको अशोक के वृक्ष के पत्ते लेने हैं तथा कुछ डालियां भी ले लेनी है, उसे जल से धो लेने हैं, और उसके बाद आप जो यह मंत्र मैंने जो भी बताया वो मंत्र ले करके आपको इस मंत्र से पूजन करनी है। आपको इस मंत्र को करने के बाद आपको ध्यान लगाना है कामदेव। अगर आप साधक हैं, लड़के हैं, तो कामदेव का ध्यान लगाएंगे मन में, और अगर स्त्री हैं तो आप रति का ध्यान लगाएंगे। और यह जो मंत्र है आपको करना है अशोक के वृक्ष के पत्ते और डालियां लेकर के उसे धो करके पूजन करना है उनका। लेकिन अगर ये दिक्कतें हैं कि अशोक के पत्ते या डालियां नहीं मिल पा रही हैं तो आपको यह मंत्र नहीं करना। अगर मिल पा रही है तो यह करके ध्यान लगाना, अगर नहीं मिल पा रही तो सीधे आपको ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के बाद आपको अब जो मंत्र है वह मंत्र आपको 5 माला आपको मंत्र जप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, कामदेवाय विद्महे पुष्पवाणाय धीमहि तनो अनंग प्रचोदयात्। यह मंत्र है। यह 5 माला इस मंत्र का जप करना है, और 5 माला इस मंत्र का जप करने के बाद आपको साधना में सफलता प्राप्त होनी ही होनी है। और अच्छा रहेगा कि आप इस साधना को कुछ दिन तक जारी रखें, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और ऐसे भी साधक हैं जो लोग इस साधना को मान लीजिए नहीं कर सकते, तो यह जो मंत्र मैंने बताया, कामदेव विद्महे पुष्पवाणाय धीमहि तनो अनंग प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप आप स्नान आदि करके कामदेव, अगर पुरुष हैं तो कामदेव को ध्यान लगाएंगे, स्त्री हैं तो रति को ध्यान लगा के इस मंत्र का जप भी करें। आपको जो भी चीजें मैंने बताई कि क्या क्या आपको चीजें प्राप्त होती हैं वो प्राप्त होंगी, और आप लगातार इस मंत्र का जप करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और
अपने जीवन को धन्य धान बना सकते हैं, अपने जीवन में वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति चाहता है। इस साधना को करने से कुछ दिन में ही आपके चेहरे पर, आपकी वाणी में, आपके शरीर में एक अलग तरह का आकर्षण पैदा होगा, आपको खुद प्रतीत होगा और आप इस चीज़ को शुरू करें। आज से ही, कल से ही शुरू करें और अपनी राय, जो भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी किन्हीं की अगर कोई बात, समस्या हो तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम नमः शिवाय तो ज़रूर लिखें। ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम आप सभी के लिए। ओम नमः शिवाय।